श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के एक बड़े मंसूबे को किया नाकाम। मुहासरे के बाद जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों के उम्मीदवारों पर हुआ तबादला ख्याल। कुछ उम्मीदवारों का आज हो सकता है ऐलान। दूसरी जानिब कांग्रेस की चौथी फहरिस्त में 46 उम्मीदवारों के नाम। अमेठी और रायबरेली पर तजब्जुब बरकरार। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर में पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। कहा, भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को नहीं करेगा बर्दाश्त। चीन को भी दिखाया आईना। एएसआई की टीम तीसरे दिन भी करेगी भोजशाला का सर्वे। आज हिंदू फरीक को भी बुलाया गया। खुदाई और जीपीएस जीपीआर टेक्नोलॉजी के साथ कार्बन डेटिंग का किया जा रहा है इस्तेमाल। शराब घपला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को एक और झटका। ईडी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर होली के बाद होगी समाअत। मुल्क भर में रंगों के त्यौहार होली की धूम। आज शाम को होलिका दहन। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 20,000 फीट की ऊंचाई पर वाक़े सियाचिन ग्लेशियर में जवानों के साथ खेलेंगे होली। रूस के सिक्योरिटी इदारों ने 11 अफराद को हिरासत में लिया। कल हुए दहशतगर्दाना हमले में मरने वालों की तादाद हुई 133, जबकि 107 अफराद जख्मी। यूक्रेन ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की। आईपीएल में आज राजस्थान और लखनऊ होंगे आमने सामने, जबकि दिन के दूसरे मैच में गुजरात का मुंबई इंडियंस से होगा मुकाबला। गुज़िश्ता रोज खेले गए सनसनीखेज मैच में केकेआर ने हैदराबाद को 4 रन से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए अब खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। कल रात यहां जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों दहशतगर्द मुकामी बताए जा रहे हैं। चारों को उसी वक्त नौगाम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उनके कब्जे से AK-56 राइफल, 3 मैगजीन और 75 कारतूस, एक गोल्फ पिस्तौल, 2 मैगजीनों के साथ 6 चीनी दस्ती बम और 26 कारतूस भी बरामद किए गए। कहा जा रहा है कि दहशतगर्द आइंदा चंद दिनों में श्रीनगर में कहीं कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इसके अलावा वो कश्मीर में इंतखाबी माहौल को खराब करने की साजिश रच रहे थे। मुकामी पुलिस के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों ने फौज और CRPF के जवानों के साथ मिलकर गुज़िश्ता शाम श्रीनगर के मुज़ाफ़ात में कन्हीमा में एक चौकी का मुहासरा किया था। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी की जा रही थी। उसी वक्त एक कार ने तेजी से गुजरने की कोशिश की, लेकिन कार और उसमें सवार मुश्तबा शख्स को पकड़ लिया गया। मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद यासीन भट्ट, शिराज अहमद राथर, गुलाम हसन खांडे और इम्तियाज़ अहमद भट्ट के नाम से हुई है। ताहम इसका बाकायदा ऐलान होना बाकी है। इब्तिदाई तहकीकात के दौरान चारों ने जैश ए मोहम्मद के साथ अपने ताल्लुकात का एतराफ़ किया है और कहा है कि वो पाकिस्तान में मुक़ीम दहशतगर्द हैंडलर्स के साथ मुसलसल राब्ते में थे। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय करने के ताल्लुक से कल शाम वजीर आजम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र पर बातचीत हुई। इन रियासतों की बाकी बची सीटों में ज्यादातर नशिस्तों पर लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। बीजेपी की मीटिंग में वजीर आजम मोदी, बीजेपी सदर JP नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह समेत तमाम इंतखाबी कमेटी के अरकान ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि तकरीबन तमाम सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं, जिसे पार्टी होली के बाद जारी करेगी। जराये के मुताबिक मीटिंग में हुए फैसले के मुताबिक आज सिर्फ पहले मरहले की बाकी बची 3 सीट पीलीभीत, मुरादाबाद और सहारनपुर सीट के उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं।
कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई रियासतों के लिए 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने एक बार फिर अजय राय को वाराणसी से टिकट दिया है। बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट दानिश अली को उनके पार्लिमानी हलका अमरोहा से, इमरान मसूद को सहारनपुर से और रामनाथ सिकुरवार को फतेहपुर सीकरी से टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह इस बार राजगढ़ से इंतखाब लड़ेंगे। वहीं सीनियर कांग्रेसी कांतिलाल भूरिया को रतलाम से मैदान में उतारा गया है। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट से दीपक बैज का टिकट काटकर साबिक वजीर कवासी लिखमा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जनूब में पार्टी ने तमिलनाडु में 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें कार्ति चिदम्बरम को शिवगंगा सीट से टिकट दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 6 बागी एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ 3 बागी एमएलए भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नई दिल्ली में बीजेपी में शामिल होने के बाद शिमला पहुंचने वाले इन मेंबरानी असेंबली का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। बीजेपी अरकान असेंबली की इतनी बड़ी तादाद में शमूलियत को अपनी बड़ी जीत मान रही है। पार्टी रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर हमलावर है। रियासती असेंबली में अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर ने फिर कहा है कि हुकूमत ने अक्सरियत खो दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश हुकूमत के साबिक वजीर सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियां लोगों को दी थी। 14 महीने निकल गए और जो वर्तमान सरकार है, उसके मुख्यमंत्री हैं, उनसे आम कार्यकर्ता का मिलना, विधायकों का मिलना जो है वो मुश्किल हो गया था। वर्तमान सरकार जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की भी सरकार नहीं है, ये मित्रों की सरकार है। और जो सेक्रेटरीट है वो सेक्रेटरीट न रह करके, सचिवालय न रह करके फ्रेंड्स कैफे बन गया है। और एएसआई ने मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला में आज सुबह फिर सर्वे शुरू किया। इंदौर बेंच के हुक्म पर सर्वे कर रही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने हफ्ते को दूसरे दिन भोजशाला का भी सर्वे किया। हफ्ते को टीम सुबह 8:10 पर दाखिल हुई थी, जबकि टीम 5:40 पर वापस आई। एएसआई की टीम ने मीडिया से कोई बात नहीं की। एएसआई की टीम सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान रवाना हुई। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के कोऑर्डिनेटर गोपाल शर्मा ने कहा कि अदालत के हुक्म और ज़ाब्तों के मुताबिक अंदर सर्वे किया जा रहा है। अंदर खुदाई करने की बात से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान और चीन को आईना दिखाया है। डॉक्टर जयशंकर, जो अपने बेबाक तबसरों के लिए मशहूर हैं, उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे मुज़हका खेज़ हैं। पड़ोसी मुल्क से मुताल्लिक़ एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सरपरस्ती हासिल है, जिसे भारत नज़रअंदाज नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका और रूस के साथ भारत के ताल्लुकात, इसराइल फ़लस्तीन मसला जैसे कई मौज़ूआत पर भी बात की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर हैं। उन्होंने पड़ोसी ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात से मुताल्लिक़ सवालात के वाज़ेह जवाब दिए। डॉक्टर जयशंकर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि भारत अब पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सनती सतह पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत इस मसले को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेगा। How do you deal with a neighbor who does not hide the fact that they use terrorism as an instrument of statecraft? Now, it's not a one-off happening. I mean, different countries at different points of time have experienced this. But a very sustained, almost an industry level, assembly line of people whose job it is to do bad things at night. To produce this with the intent of pressurizing your neighbor becomes a real challenge. So what we have come to conclude is that we have to find a way of addressing it, that dodging the problem gets us nowhere. It only invites more trouble. So I don't have a quick instantaneous fix, but what I can tell you is that India will not skirt this problem anymore.
और शराब घपला मामले में गिरफ्तार दिल्ली की वजीर आला अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा धचका लगा है। अदालत ने गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज करने वाली उनकी दरखास्त पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। अब उनकी अर्जी पर होली की छुट्टियों के बाद ही समाअत हो सकती है। जुमे को अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था, जबकि हफ्ते को केस की एक और अहम मुलजिम कविता की ईडी की तहवील में 26 मार्च तक तौसी कर दी गई है। बीआरएस कानून साज काउंसिल के रुकन की कविता पर इल्जाम है कि वो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत से मुतालिक साजिश का हिस्सा हैं। कि कविता ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त भी दी, लेकिन जमानत नहीं मिली। मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में भारत नेपाल सरहद के नजदीक पानी टंकी बाजार में वाक़ई 13 दुकानों में जबरदस्त आग लग गई। इत्तला मिलने के बाद नक्सलबाड़ी फायर डिपार्टमेंट की एक गाड़ी मौके पर पहुंच गई। मेगाड़ा और सिलीगुड़ा से 2 फायर टेंडर और नेपाल की मीची नगर म्यूनिसिपैलिटी की एक गाड़ी मौके पर पहुंच गई और तकरीबन 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और दिल्ली में अर्थ के दौरान 206 मेगावाट बिजली बचाई गई। इस दौरान दिल्ली की मशहूर यादगारों इंडिया गेट और अक्षरधाम मंदिर समेत कई मकामात पर कल रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के दरमियान लाइट्स बंद कर दी गई। इसके अलावा इस दौरान लोगों ने अपने घरों की लाइट्स भी बंद रखी। इस तरह दुनिया भर के अरबों लोगों के साथ दिल्ली के बाशिंदे भी अर्थ आवर मनाने में शामिल हुए। पंजाब में संगरूर जिले के कई गांवों में मुबैना तौर पर नकली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 21 हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। कुछ अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पंजाब के जरिए वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। पंजाब में अपोजिशन श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की हुकूमत को निशाना बनाया। दोनों पार्टियों ने वजीर आला भगवंत मान पर एक्साइज के वजीर हरपाल सिंह चीमा से इस्तीफा न लेने पर सवालात उठाए। दूसरी जानिब पंजाब के एडीजीपी गुरविंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि जहरीली शराब में मेथनॉल पाया गया है, जो कि सनती मसनूआत में इस्तेमाल होने वाला मौलिक केमिकल है। एडीजीपी ने कहा कि ये मौलिक केमिकल मुलजमीन ने नोएडा में वाक़ एक फैक्ट्री से खरीदा था। इसके अलावा संगरूर पुलिस ने इस मामले में नामजद 10 में से 8 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 200 लीटर मेथनॉल, शराब की खाली बोतलें, बोतल के ढक्कन और जाली शराब की तैयारी और लेबलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला दीगर सामान भी बरामद किया है। रंगों का त्यौहार होली मुल्क भर में मनाया जा रहा है। होलिका दहन आज शाम किया जाएगा। इसके बाद कल होली खेली जाएगी। इस साल होलिका दहन पर भद्र का तकरीबन 10:50 तक ये जारी रहेगा वक्त, और इसलिए रात 11 बजे के बाद होली जलाई जाएगी। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की फतेह के तौर पर मनाया जाता है। होली के दहन के दिन होलिका की पूजा करने की रिवायत है। मजहबी अकायद के मुताबिक इस दिन विष्णु के अकीदतमंद प्रहलाद को जलाने वाली होलिका खुद ही आग में जल गई थी। इस वजह से इस दिन होलिका दहन किया जाता है। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह 20,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े सियाचिन ग्लेशियर पर फौजियों के साथ होली मनाएंगे। वजीर दिफा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, 24 मार्च को मैं दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग सियाचिन में रहूंगा। वहां तैनात मुसल्लह अफवाज के जवानों के साथ होली मनाने का मुंतज़िर हूं। नाज़रीन, त्यौहार हमारी ज़िंदगियों में बहुत से रंग भरते हैं और होली खुद रंगों का त्यौहार है। आप होली खेलें ज़रूर, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि होली की अच्छी यादें बाकी रहें। कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। महफूज तरीके से होली खेलने के लिए देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। होली रंगों का त्यौहार है। इस त्यौहार में लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबी लोगों के चेहरों पर गुलाल अबीर लगाकर होली खेलते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी होली के त्यौहार को लेकर पुरजोश हैं। बच्चों को होली का सबसे ज्यादा इंतजार होता है। होली में गुलाल अबीर और ठोस रंग दस्तयाब होते हैं। ज्यादातर रंगों में केमिकल्स भी होते हैं जो जिल्द और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मसनूई रंगों से जिल्द के कैंसर का खतरा भी बताया जाता है।
होली बहुत ज़्यादा खूबसूरत त्यौहार है और हमें उसे एंजॉय करना चाहिए, मगर एज अ डॉक्टर उसको बहुत सेफली खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो होली के रंग में पाए जाते हैं, जैसे कि हेवी मेटल्स पाए जा सकते हैं, लेड पाया जा सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, ग्लास का टुकड़े हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें ब्लाइंडनेस कर सकती है, कैंसर कर सकती है, पिगमेंटेशन क्रिएट कर सकती है, ऐसे शरीर में बीमारियां क्रिएट कर सकती हैं जो हम नहीं सोच सकते कि हमारे त्यौहार से हुई हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि रंग आपके हेल्दी हो, सेफ हो, ऑर्गेनिक हो, या आपके किचन से खुद बने हुए रंग हो, ना कि मार्केट के केमिकल वाले कलर्स हों। माहिरीन का कहना है कि केमिकल रंग इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ जड़ी बूटियों के रंगों और अबीर से ही होली खेलनी चाहिए। हर्बल कलर्स बहुत अच्छे हैं और अब तो हमारी सरकार भी उन्हें बनाती है। मैं खुद तिहाड़ झील से ही कलर्स मंगाती हूँ, बहुत साल हो गए हैं। सो वो हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कलर्स हैं। इस तरह के आप अपने नज़दीकी कोई सेंटर को ढूंढिए, ऑर्गेनिक कलर्स को ही यूज़ करिए, वरना घर से संतरा, अंडा, दही, बीटरूट, चकुंदर, इनका जूस, इनके कलर से आप खेलिए, पानी से होली खेलिए, गुलाब जल से खेलिए, पहले तो टेसू के फूलों से खेली जाती थी, गेंदे के फूलों से खेलिए। हेल्दी सेफ होली खेलिए, इस त्यौहार को एंजॉय करिए मगर सेफली। अगर रंग लग जाए तो इसे जबरदस्ती ना छुड़ाएं। होली खेलते वक्त पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनें ताकि जल्द को ज्यादा से ज्यादा ढांप सकें। जल्द पर तेल लगाकर होली खेलें। बालों को खतरनाक मसनूई रंगों और गुलालों से बचाने की कोशिश करें। इस बात का ख्याल रखें कि रंग या गुलाल आंखों में ना जाए। खवातीन अपने नाखूनों की हिफाजत के लिए नेल पेंट लगाएं। किसी पर भी रंगीन पानी का गुब्बारा ना फेंकें। आपने कलर खेला है, उसको एंजॉय करिए। ये नहीं कि आपकी बॉडी पे या फेस पे कहीं और आप उसको बैठ बैठ के घिस रहे हैं। घिसने से वो कलर और अंदर जा सकता है, शरीर के अंदर एलर्जीज और अलग अलग बीमारियां क्रिएट कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको ज़्यादा घिसा ना जाए, सिर्फ बेसन और दही के द्वारा उसको घिस के थोड़ा बहुत निकाला जाए। साबुन जो भी हो उस ऐसा होना चाहिए जिससे आर पार दिखता हो, ना कि कोई रंग वाला साबुन हो, क्योंकि आर पार दिखने वाले साबुनों में केमिकल कम होता है। तो उससे आप नहाएं होली के रंग छोड़ने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहे। होली खुशी का त्योहार है। आपको होली जरूर खेलनी चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए कि इसी के साथ अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, ज़्यादातर अखबारात की अगर बात करें तो अखबारात में होली के त्यौहार को लेकर बताया जा रहा है कि हर तरफ खुशी का माहौल है और इसीलिए होली के मौके पर रेलवे की 75 खुसूसी ट्रेनें चलाई गई हैं। आपको बता दें कि 39 रेगुलर ट्रेनों में 842 इजाफी कोचेस को लगाया गया है और मुसाफिरों को मज़ीद सहूलियात देने के बारे में भी बताया गया है और ये होली के ख़ास मौके पर इसका आगाज़ किया गया है। और एक और ख़ास खबर पर आइए नज़र डाल लेते हैं। एम्स से मुताल्लिक़ है आयुष्मान कार्ड स्कीम, जो कि मरकज़ी सरकार की ख़ास स्कीम है। और आपको बता दें कि एम्स में अब तक 24,000 मरीज़ों का आयुष्मान कार्ड के ज़रिए इलाज हो चुका है और PMJ आयुष्मान माली तौर पर कमज़ोर और संगीन मरीज़ों के लिए लाइफलाइन बन चुकी है। ये वहाँ डॉक्टर बंसल का कहना है। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि आयुष्मान कार्ड जो स्कीम है, इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया है वो जो कैंसर के मरीज़ हैं उन्होंने इस कार्ड से फ़ायदा उठाया है। और साथ ही जो आंखों की किसी को परेशानी है, आंखों की कोई बीमारी है या फिर ऑर्थोपेडिक्स और जो न्यूरो के मरीज़ हैं उन्हें इसका बहुत फ़ायदा मिला है, यानी आयुष्मान कार्ड से। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। नाजरीन, होली से मुताल्लिक़ है ये भी। होली की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों में खूब रौनक देखी जा रही है। लोग रंग, गुलाल और पिचकारी की ख़रीदारी करने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, यानी बाज़ार बेहद मसरूफ़ आजकल चल रहे हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मॉस्को हमले की मज़म्मत की है और रूस के साथ यकजहती का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इज़हार किया है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है। कविता की ईडी की हिरासत में 26 मार्च तक की तोसी बताई गई है। जी हां, आपको बता दें एक खुसूसी अदालत ने दिल्ली एक्साइज घपले मामले में कि कविता को हिरासत में लिया है और 26 मार्च तक उनकी हिरासत को बढ़ा दिया गया है और अभी इन पर मुकदमा चलना बाकी है।
और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। नाज़रीन, आपको बता दें कि जुडिशल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम हैं वो अब 13 और 14 अप्रैल को किए जाएंगे। और इससे पहले अगर बात करें तो ये इम्तिहान 30 और 31 मार्च को होना था, और अब इन एग्ज़ामों की जो तारीख़ है उन्हें तकरीबन 12 दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 12 दिन की उसमें तोसी कर दी गई है। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। खेल के मुतालिक सुर्खी है, पंजाब ने दिल्ली को 4 विकेट से शिकस्त दे दी है। डीसी टीम की नाकाम बल्लेबाजी, किंग्स 11 पंजाब ने सैम करन की धुआंधार बल्लेबाजी की वजह से जीत को दर्ज किया है। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। अगली सुर्खी नाजरीन हमने ली है रोज़नामा हमारा समाज से। आपको बता दें कि ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुटरेस का कि वक्त आ गया है जंगबंदी हो और फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा, और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि कल वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया, और इसी के ताल्लुक़ से हर साल की तरह गुज़िश्ता रोज़ भी दुनिया भर में ये डे मनाया गया, और दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 1 घंटा लाइट्स बंद करके इस मुहिम में अपना ताउन दिया। दुनिया के मशहूर मकामात और लोगों ने अपने घरों में 1 घंटे के लिए बिजली बंद करके यकजहती का पैगाम आम किया। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के साथ साथ तवानाई की बचत के अज़्म का इयादा किया। अर्तार मनाने के लिए पेरिस के एफिल टावर पर लाइट्स बंद कर दी गई, और मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने के बाद ही इसे जलाया गया। जापान के दरुल हुकूमत टोक्यो के टोक्यो टावर में अर्तार मनाया गया। इस दौरान तमाम लाइट्स बंद कर दी गई। अर्तार डे मनाने के लिए अर्थार डे को मनाने के लिए इटली के शहर रोम में कदीम रोमन कॉलेजियम में तमाम लाइट्स को बंद कर दिया गया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में अर्थार मनाया गया। दरियासना बार्सिलोना के सग्रादा फैमिलिया कैथेड्रल की लाइट्स अर्थार के दौरान बंद कर दी गई। अर्थार के दौरान यूनान की सबसे मशहूर यादगार पार्थेनियन टेम्पल और एथेंस के एक्रोपोलिस पर मौजूद दीगर मंदिरों की रोशनियों को बंद कर दिया गया। अर्थार के दौरान लंदन के मशहूर पिकाडेली सर्कस स्क्वायर की लाइट्स को बंद कर दिया गया। अर्थार के दौरान बुकमैन क्लॉक टावर समेत दीगर मकामात पर लाइट्स बंद कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। मॉस्को के क्रूकर सिटी हॉल कंसर्ट पर हुए हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 133 हो गई है, जबकि 107 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। रूसी सिक्योरिटी इदारों ने 11 अफराद को हिरासत में ले लिया है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कंसर्ट पर हमला करने वाले 4 अफराद यूक्रेन फरार हो रहे थे और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। हर कोई सरहद पार करने की कोशिश कर रहा था। दरहकीकत MLA अलेक्जेंडर खनशूटिन ने कहा कि हिरासत में लिए गए 11 मुलजिमान में 4 लोग बराह रास्त हमले में मुलविस हैं। पुतिन ने अपने खिताब में कहा कि हमले में मुलविस तमाम अफराद को सजा दी जाएगी। उन्होंने 24 मार्च को कौमी यौम सोग के तौर पर मनाने का ऐलान किया। यूक्रेन ने रूस के कंसर्ट हॉल पर हुए हमले में किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो खिताब में कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जुमे के रोज़ मॉस्को के नज़दीक एक कंसर्ट हॉल में हुए कत्ले आम का इल्ज़ाम तब्दील करने के तरीके तलाश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने के बजाय अपने लोगों को घरेलू दहशतगर्दी से लड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। गजा के मरकजी अस्पताल अल-शिफा के आसपास मज़ाहमत तेज़ हो गई है। इसराइल ने अस्पताल पर हमले में अब तक 170 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि 5 मरीजों की मौत भी हुई है। दीगर ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फ़ौज के हमले में अब तक 32,142 फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 74,412 ज़ख्मी हो चुके हैं। हमास ने कहा कि इसके जंगजू गजा में अल-शिफा अस्पताल के बाहर और उसके आसपास लड़ रहे हैं। हमास ने अस्पताल के अंदर किसी किस्म की मौजूदगी की तरदीद की है।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने रफ़ा के दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने मिस्री सरहद पर इमदादी ट्रकों की लंबी कतार पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इसराइल को भूख का सामना करने वाले लोगों को बगैर किसी रुकावट के इंसानी इमदाद फराहम करने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी और गजा में रखे गए इसराइली यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा किया। उन्होंने रफ़ा बॉर्डर पर कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा गजा में इमदाद के सिलसिले को हमवार करने के लिए मिस्र के साथ मिलकर काम जारी रखेगी। और खेल की खबरों में IPL में आज 2 मैच खेले जाएंगे। आज पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जयपुर में दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा, जबकि गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे होगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए पहले मैच में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से शिकस्त दी। मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रन बनाए। कल IPL के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रन से शिकस्त दे दी। जीत के लिए 209 रन के हदफ के ताक़ुब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 204 रन बनाए। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें।